हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आपके साथ बेएसपी सर। बेएसपी सर तरफ से नमस्कार। आज हम लोग मनुष्य के अंग के कुछ बारे में जानने वाले हैं कि मनुष्य के पेट में किस प्रकार से भोजन पचता है, उसी के बारे में हम लोग आज का की जानने वाले हैं ना। चलिए जानते हैं कि सबसे पहले हम जानते हैं कि हम लोग क्या करते हैं कि मुंह में क्या करते हैं, अपने मुंह में खाना को लेते हैं ना। तो खाना को लेते हैं तो किस तरह से कार्य होती है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि तालू लेते हैं। क्या करते हैं, तालू के पास जो ऊपर का जो भाग होता है इसको क्या बोला जाता है, तालू बोला जाता है। जो अलजीहा होता है, अलजीहा जो यहाँ पे होता है उसको क्या बोला जाता है, अलजीहा बोला जाता है। जीभ जो हम लोग तो जीभ की जानते हैं कि जो लंबी लंबी निकलती है उसे क्या बोलते हैं, जीभ। नेक्स्ट आता है हम लोग का जो दांत, क्या करता है कि जीभ के नीचे दांत होता है, जो दांत से भोज्य पदार्थ को तोड़ने का जो कार्य करता है, कौन करता है, हमारी दांत करता है ना। हो गया। अब आते हैं हम लोग, जो हम लोग भोजन को जब मुंह में ले लेते हैं तो मुंह में लेने के बाद हम दांत से क्या करते हैं, अपनी प्रक्रिया को तोड़ रहे हैं ना। मतलब कि भोज्य पदार्थ को क्या करते हैं, तोड़ने का कार्य करता है। तोड़ने के बाद क्या होता है कि उससे जो लार ग्रंथियां कुछ होती है, कुछ लार ग्रंथियां होती है, जो 3 प्रकार की लार ग्रंथियां होती है। जो हमारी लार ग्रंथियां होती है वह 3 प्रकार की होती है। एक जो होता है अधोरा जीरा बोला जाता है, जिसे अधोरा जीहा बोला जाता है। एक लार ग्रंथि को है यहाँ पे जो लगी होती है, जो जीभ के नीचे होती से उसे क्या बोलते हैं, उस ग्रंथि को बोलते हैं अधोरा जीहा ग्रंथि बोलते हैं। और उसके जो कुछ भाग से हटकर उसके अंदर जो ग्रंथि होते हैं उसे औचुबिकीय ग्रंथि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, औचुबिकीय ग्रंथि बोलते हैं। वहां से भी क्या होती है कि लार निकलने का कारण होता है। एक जो होता है गले के ऊपर, उसे कर्णपुरी बोलते हैं, जो गले के ऊपर के भाग में होता है, यहाँ पे होता है। आप लोग को दिखाई दे रहा है, देखिए हम आपको घेरा लगा देते हैं कि जो कर्णपुरी होती है, जो कर्णपुरी होती है यहाँ पे हो रही है। देखिए पीला पीला भाग जो दिखाई दे रहा है इसी को क्या बोल रहे हैं हम लोग, कर्णपुरी बोल रहे हैं ना। जो पीला पीला भाग दिखाई दे रहा है, जो पीला पीला भाग दिखा रहा है, देखिए दिखाते हैं। जो यहाँ पे पीला पीला जो भाग दिखाई रहा है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, कर्णपुरी बोलते हैं ना। उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं कि मुंह में भोजन 3 मतलब कि लार ग्रंथियां निकलती है, 3 प्रकार की लार ग्रंथियां निकलती है। क्वेश्चन पूछता है कि मुंह से कितने प्रकार की लार ग्रंथियां निकलती है भोजन को चबाने के फॉर्म में। तो 3 प्रकार की लार ग्रंथियां निकलते हैं। पहला जो हम लोग का निकलता है अधोजिह्वा बोलते हैं, दूसरा में औचिबकीय बोलते हैं, तीसरा में बोलते हैं कर्णपूर्ण बोलते हैं ना। उसे क्या बोलते हैं, कर्णपूर्ण बोलते हैं। यह ग्रंथियां से क्या होती है कि लार ग्रंथियां निकलती है, लार निकलता है। यह क्वेश्चन यहाँ से बार बार पूछा गया है ना। अब उसके बाद हम लोग आते हैं निचले वाले भाग को। जो निचले वाले भाग जो होता है उसके हम लोग बोलते हैं ग्रसनली बोलते हैं, जो भोजन को ले आने का कार्य करता है। जो यहाँ पे एक क्या होता है, ग्रसनी होता है, जो भोजन को ले आने का कार्य करता है। उससे नलिकाओं से पूर्ण रूप से जिस प्रकार से आता है उसे क्या बोलते हैं, ग्रस नली बोलते हैं। जो भोजन को जिस नली से आता है और आमाशय में जाने का कार्य करता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रस नली कहते हैं। जिस पाइप से आता है उसी पाइप को क्या कहते हैं हम लोग, ग्रस नली बोलते हैं। वह प्रक्रिया होने के बाद हम लोग की आ जाता है सीधे भोजन, क्या हो जाता है, अनाज आ जाता है। जो भोज्य पदार्थ आ जाता है हम लोग का आमाशय में आता है। कहाँ आता है, कहाँ आता है, तो अभी हम बता देते हैं आप लोग को कि आमाशय में हम लोग की भोजन आ जाता है ना। अब हम लोग तो भोजन तो खा लिए ना, भोजन आ गया, मुंह से का आ गया, भोजन आ गया, आमाशय में आ गया ना। तो आमाशय में आ गया, जो पहला भाग होता है आमाशय का होता है। जो पहला वाला जो भाग होता है इसको बोला जाता है, हम लोग का बोलते हैं आमाशय बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जो नीचे वाला भाग होता है यहाँ पे ये जो हम लोग का जो भोज्य पदार्थ है, यहाँ पे भोज्य पदार्थ के क्या होता है कि कुछ विखंडन क्रियाएं होती है। यहाँ पे विखंडन क्रियाएं मतलब यहाँ पे भोजन का आमाशय में क्या होता है, भोजन को तोड़ने का कार्य होता है। आमाशय में भोजन को क्या करता है कि तोड़ने का कार्य होता है ना। भोज्य पदार्थ को करते खूब तोड़ने का कार्य करता है। उसके बाद जो हम लोग का जो भोज्य पदार्थ जाता है कहाँ जाता है, कि सीधे जाता है अग्नाशय में। भोज्य कहाँ जाता है, तो अग्नाशय में जाता है। दूसरा नंबर पे जो भोजन इसमें आमाशय से खंडन होने के बाद पूर्ण रूप से टूटता है। टूटने के बाद जिस प्रकार से आप लोग देखे होंगे कि मिक्सचर मशीन चलता है ना, उसी प्रकार जो हमारे आमाशय में भोजन आता है उसी प्रकार गोल गोलैया में क्या होता है कि भोज्य पदार्थ घूमते रहता है। जो दांत होता है कि पूरी तरह से मिक्सचर नहीं कर पाता है, मतलब कि तोड़ नहीं पाता है। जिसे यहाँ पे आमाशय को क्या करना है, तो पूरे घुमा कर इसे पचाने की प्रक्रिया चालू यहीं से हो जाती है ना। कुछ ग्रंथियाँ यहाँ पे होती है जो लार के रूप में भी पचाने की कार्य करता है। यहाँ से कुछ जठर रस भी निकलता है, आगे हम बताएंगे। और चलते हैं आगे, जान लेते हैं कि जो आमाशय में क्या होता है कि भोजन
को पूर्ण रूप से विखंडन होने का होता है, जो भोजन को पूर्ण रूप से विखंडन होने का होता है। उसके बाद आ जाता है हम लोग का अग्नाशय में। यहाँ ये जो भाग होता है अग्नाशय भाग होता है ना। यहाँ पे जो हम लोग को दिखाई दे रहा है इसको अग्नाशय भाग बोला जाता है। क्या बोलते हैं हम लोग? तो अग्नाशय बोलते हैं ना। चलो ये हम कुछ व्हाइट पॉइंट लेते हैं तब दिखाई देगा ना। देखिए यहाँ पे जो भाग होता है अग्नाशय भाग होता है ना। आप लोग को दिखाई दे रहा है? बताइए तो। देखिए यहाँ पे जो भाग दिखाई दे रहा है कि अग्नाशय भाग होता है, जो बीच वाला भाग देखिए यहाँ पे इसे दिखाई दे रहा है जो अग्नाशय होता है ना। तो यहाँ पे भोज्य पदार्थ आने के पश्चात जो होता है उसके बाद आता है हम लोग का कहाँ आती है तो उसके बाद जो अग्नाशय के बाद जो हमारी भोजन आती है अज्ञानसनीय में आती है, उसके बाद वाहिनी में जाती है। वाहिनी के बाद क्या होता है कि देखिए मूल रथ मतलब इस ये जो भाग होता है हम लोग का, ये जो भाग दिखाई देता है इसको हम लोग बोलते हैं यकृत बोलते हैं। किसे क्या बोलते हैं हम लोग? इसे हम लोग यकृत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो यकृत बोलते हैं। इस भाग को है जो दिखाई दे रहा है भाग आप लोग को, इसे हम लोग यकृत कहते हैं ना। फिर यहीं पे हम लोग का पित्ताशय होता है जो पित्त रस को स्रावित करता है। ये जो हरा भरा भाग दिखाई दे रहा है ये क्या होता है? हम लोग का पित्ताशय होता है ना। जो हरा वाला भाग होता है हम लोग की यह पित्ताशय होता है। ये जो भाग हो गया पूरा का हो गया यकृत हो गया, यकृत हो गया ना। उसके बाद हम लोग का जो है हरा वाला भाग दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है हरा वाला भाग। ये जो होता है पित्ताशय होता है जो पित्त रस छोड़ने का कार्य करता है ना। तो इस यह जो पित्त रस छोड़ता है जब भोज्य पदार्थ में क्या होता है कि मिल जाता है, जितने भी पित्त पदार्थ छोड़ता है तो अम्लीय बनाने के फॉर्म में क्या होता है कि भोज्य पदार्थ में मिलता है। मिलने के पश्चात आ जाता है कि वो एक होती है पित्त वाहिनियाँ, वही बोल रहे कि मूल पित्त वाहिनियाँ जो पित्त रस को छोड़ने के कार्य कर यहाँ पर आती है। कहाँ पे आती है? वो होता है जो पित्त रस कहाँ पे मिल जाता है? अग्नाशय वाले भाग में हम लोग को जो पित्त रस मिल जा रही है, यहीं पे ना रहा है, सब मिल रहा है। एक होता है अग्नाशिक वाहिनियाँ, यह भी और अग्नाशय तीनों और पित्त वाहिनियाँ तीनों आकर कहाँ मिल जाता है? अग्नाशय वाले भाग में हम लोग की मिल जाता है ना। अग्नाशय वाले भाग में आकर मिल जा रहा है। देखिए तो अग्नाशय वाले भाग में क्या हो रहा है कि मिल रहा है। देखिए पित्त वाहिनियाँ इधर से आ रही है, अग्नाशय भी यहीं पे आ रहा है और जो अग्न्याशनीय वाहिनियाँ भी इसी में आ रही है। मतलब यहाँ पे अग्नाशय में सबका मिलन हो जाता है और यहाँ पे मिलने के जो भोज्य पदार्थ मिलने के बाद सीधे आता है। उसके बाद जो भोज यहाँ से मिलने के बाद जो हम लोग की जो अमाशय होता है, देखिए जो अमाशय होता है इसमें एक HCl एक एल्कोहल निकलता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा है कि HCl कहाँ निकलता है? तो अमाशय में निकलता है। यह भोज्य पदार्थ को अम्लीय बनाने का कार्य करता है। क्या करता है कि भोज्य पदार्थ को हमारे अम्लीय बनाने देता है। कौन? तो आप HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोला जाता है, जिसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोला जाता है। निकलने के पश्चात आता है हम लोग का सीधे आ जाता है छोटी आंत में। कहाँ आता है? तो छोटी आंत। छोटी आंत किसे बोलते हैं? इस भाग को जो है रोड रेड वाला दिखाई दे रहा है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? छोटी आंत बोलते हैं ना। इसे शुद्रांत छोटी आंत भी के नाम से जाना जाता है। इसे क्या कहते हैं? शुद्रांत छोटी आंत ना। इसे क्या बोलते हैं? शुद्रांत छोटी आंत। क्वेश्चन पूछेगा कि HCl गैस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहाँ से निकलता है? तो अमाशय से निकलता है। आप लोग भुलाइएगा नहीं, इस यह क्वेश्चन बार बार पूछा हुआ कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl कहाँ से निकलता है? तो अमाशय से निकलता है। क्या करता है? भोज्य पदार्थ को अम्लीय बनाने का कार्य करता है ना। अब यहाँ से भोजन आता है हम लोग का हाई जो भाग दिखाई दे रहा है, रेड वाला भाग जो होता है क्या होता है कि रेड वाला जो भाग होता है हम लोग का वो होता है छोटी आंत होता है। क्या होता है? छोटी आंत होती है। छोटी आंत होती है तो छोटी आंत में कुछ ग्रंथियाँ होती है। बोल रहे कि ग्रहण होता है, मतलब कि ग्रहणीय होता है। अग्र शुद्राय होती है, एक शुद्रांति होता है। मतलब यहाँ पे शुद्रांति होती है ना। यहाँ पे जो यहाँ से जिस प्रकार से आता है उसे क्या बोलते हैं? अग्र शुद्राएं। और ग्रहणी के रूप में मतलब कि अमाशय से जिस रास्ते से आता है उसे क्या बोलते हैं? ग्रहणी होता है। सीधी प्रक्रिया यहाँ पे क्या होती है कि भोज्य पदार्थ को धीरे धीरे भोज्य पदार्थ को क्या करता है कि कुछ ग्रंथियाँ होती है, उस ग्रंथि क्या करती है कि भोज्य पदार्थ में जितने भी प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, इस सब को क्या करता है कि पचाने का कार्य करता है ना। तो पचाने के पश्चात सीधे यह क्या होता है कि
जितने भी भोज्य पदार्थ होता है जो अशुद्ध के रूप में पाया जाता है, वो अशुद्ध के रूप वाली भोज्य पदार्थ क्या होता है कि अशुद्ध के रूप में भोज्य पदार्थ अशुद्ध के रूप में जितने भी भोज्य पदार्थ है वो सब भोज्य पदार्थ कहाँ आ जाता है, तो हमारे आ जाता है बृहदान्त, जिसे बड़ी आंत के नाम से जाना जाता है। क्या नाम जाता है कि बृहदान्त, जिसे बड़ी आंत के नाम से जाना जाता है, उसमें आ जाता है भोज्य पदार्थ हमारी। तो भोज्य पदार्थ यहाँ पे आने के पश्चात क्या होता है कि जो बड़ी आंत में हम लोग की जो भोज्य पदार्थ आता है, जो है हरा वाला दिखाई दे रहा है, ये क्या कहलाता है, भोज्य पदार्थ का मतलब कि बड़ी आंत कहलाता है। क्या बताता है कि बड़ी आंत में भोजन पचने का कार्य नहीं करता है, बल्कि जितने भी इसमें भोज्य पदार्थ में जितने भी जल होता है, जल को अवशोषित करने के जो कार्य होता है हम लोग का बड़ी आंत का होता है। जो अनुप्रस्थ अवग्रही होता है, जो अवग्रही अवरोही बृहदान्त होता है जिसे अंडुक शेषम भी बोला जाता है। अवरोही बृहदान्त होता है अवरोही ग्रंथि की मलाशय भी होता है, जिसे क्या बोलते हैं, अवरोही ग्रंथि की मलाशय। देखिए जिस छोटी आंत होता है, ये छोटी आंत, इसमें खाना पच गया, पचने पचने अगर क्वेश्चन पूछता है कि परिपूर्ण रूप से जो खाना कहाँ पचता है, तो बोल देना है परिपूर्ण मतलब कि पूरा अंत रूप से अगर खाना पचता है तो हमारी छोटी आंत में पचता है। बड़ी आंत में क्या होता है कि खाना पचता नहीं, बल्कि छोटी आंत से खाना पचने के पश्चात तो बड़ी आंत में आती है। तो बड़ी आंत में जितने भी हमारे जो उत्सर्जन वाली जितने भी क्रियाएं होती है बड़ी आंत में होती है। जितने भी इसमें अगर पानी की को मतलब बड़ी आंत क्या करता है कि धीरे 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 जितने भी ग्रंथियां होती है वह पानी को क्या करती है, अवशोषित कर लेती है। उस पानी को अवशोषित कर लेती है। अवशोषित करने के बाद जितने भी मल पदार्थ होता है वह मलाशय कहा जाता है। यहाँ पे आके क्या हो जाता है कि जमा हो जाता है। कहाँ पे जमा होता है हमको बताते हैं आप लोग को कि जितने भी मल पदार्थ होता है आकर बताते हैं आप लोग को कि जितने भी मल पदार्थ होता है आकर यहाँ पे जमा हो जाती है। कहाँ, नीचे आकर, जिसे मलाशय के नाम से जाना जाता है। जहाँ पे जमा होती है उसे क्या कहते हैं हम लोग, मलाशय कहते हैं ना। तो आने के बाद एक गुद्दा होता है, जिसे बोलते हैं गुद्दा के द्वारा इस विशिष्ट रूप से क्या होता है कि भोज्य पदार्थ मतलब उत्सर्जन कर दिया जाता है। क्या हो जाता है, तो उत्सर्जन हो जाता है ना, उत्सर्जन हो जाता है भोजन को। तो उसी को जिस गुदा से निकलता है, अब क्या होता है कि कुछ गुदा में एक बीमारी हो जाती है। क्या होता है कि गुदा में क्या होता है, जो गुदा है इसमें बीमारी होता है, जिसे नाम दिया जाता है बवासीर होता है। क्या होता है, बवासीर न। तो बवासीर किस प्रकार से होता है हम आपको बता देते हैं कि बवासीर कैसे होता है, आखिर क्यों होता है लोगों की बवासीर न। तो क्या होता है कि लोग अनेक प्रकार की जो मैदा के रूप में भोजन कोई जो मात्रा, जितना भी मैदा के रूप में भोजन की मात्रा ज़्यादा खा लेते हैं। क्या होता है कि जो गुदा का भाग होता है ऐसा होता है ना, यहीं पे यही दिखाया गया है कि ऐसा होता है। तो जो जितने भी लोग क्या करते हैं कि मैदा वाला सामान खाते हैं, तो खाने के पश्चात जितने भी मैदा वाला सामान होता है तो क्या होता है ना कि उसमें सेलुलोज की मात्रा के फॉर्म में ज़्यादा हो जाता है, जिससे वह क्या होता है कि जो गुदा वाला भाग पर आकर चिपक जाता है ना। चिपकने के पश्चात जो भोज्य पदार्थ होता है इसे निकलने में काफ़ी दिक्कत होता है, जिससे यह निकलने में काफ़ी दिक्कत होता है। तो यह काढ़ा के रूप में निकलता है, काढ़ा के रूप में निकलता है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, कुछ छिद्र हो जाता है, मतलब कि जिस प्रकार से अगर ये मल निकलता है, बाहर निकलता है, तो निकलने के पश्चात यहाँ पे कुछ जिस प्रकार से निकलता था यहाँ पे कुछ घाव के रूप बना लेता है। तो उसी को कहा जाता है, बवासीर कहा जाता है। उसी को क्या कहते हैं, तो बवासीर। ताकि कैसे होता है कि जो जितने भी लोग क्या करते हैं कि फुस्ट फाड़ की भोज खाते हैं, तो वही चीज़ आकर यहाँ पे क्या हो जाता है, मल के रूप में जमा हो जाता है। उससे बाहर आने में काफ़ी कठिनाइयाँ होती है। जिससे यहाँ पे क्या होता है कि ये जो भाग होता है, नीचे वाला भाग होता है, यहाँ पे घाव के रूप में बन जाता है। और जिस प्रकार से यहाँ से मल बाहर निकलता है, तो जिस लगड़ा कर क्या होता है कि लाल हो जाता है, जिसे यहाँ पे बवासीर के नाम के साथ क्या हो जाता है, नाम से जाना जाता है। इसलिए बवासीर इसी की तरह होती है। इसलिए कि जितने भी फूड पदार्थ हो गया, जैसे चाउमीन हो गया, मैगी हो गया, ये सब की मैदा वाला सामान
अधिक का सेवन मनुष्य को नहीं करना चाहिए, क्योंकि शरीर के लिए हानिकारक होता है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा जितने भी पाचन क्रिया के बारे में बताएं। ठीक है, और ऐसा ही वीडियो देखने के लिए जाइए फिजिक्स स्टार्ट कर के पहले से, वहाँ सब जगह क्या दे सकते हैं। ठीक है, भाई सबके तरफ से नमस्कार।